होता है। हालेलुया। बस ये बड़ी अमेजिंग और बिग टेस्टमनी है, इस बच्चे की है। और 4 महीने से ये कहते हैं कि फीवर हुआ बच्चे को, जो उठाया हुआ है माता ने। 104 डिग्री फीवर था और फीवर में वॉमिटिंग्स और बहुत लूज मोशन लग गए। हॉस्पिटल लेकर गए, फीवर कम नहीं हो रहा था और बच्चा फीवर के कारण बेहोश हो गया और डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम इसे नहीं ले सकते। ये अभी क्या ट्रीटमेंट करें, इतना छोटा बच्चा, हम क्या ही ट्रीटमेंट करें। 104 डिग्री और बेहोश और बाथरूम टोटली रुक गया था। 10 दिन बच्चे ने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, टोटल बेसुध बेहोश। और डॉक्टर ने बोला कि 90% बच्चा आपका डेड है, अब कुछ नहीं कर सकते। और बच्चे के गुप्त अंग के ऊपर सुराख शेक बनने शुरू हो गए थे। मैंने एक फोटो है साइड पे रखी, गुप्त अंग के ऊपर ऐसे शेक बन गए और डॉक्टर ने बोला 90% डेड है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ट्रीटमेंट नहीं। 10 दिन बेहोश रहा, वेंटिलेटर के ऊपर रहा। इन्होंने ऑनलाइन, किसी ने बताया कि खामरा चर्च में परमेश्वर के दास प्रार्थना करते, उसे सुनो। इस बहन ने ऑनलाइन प्रेयर की और ऑनलाइन फोन के ऊपर जैसे लगाई, आपने फायर प्रे की थी, इन्होंने रिसीव की और उसी समय बच्चे ने आंखें खोली, होश आई, सुराख खत्म हुआ, प्लेटलेट नॉर्मल हुए, बच्चे को होश आई, टोटली बच्चा जीवित हो गया। मौजिज़ा, 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 मौजिज़ा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हॉस्पिटल्स में से इंस्टेंट टेस्टिमनी आएगी। ओके, हम क्या करेंगे, अगले संडे चलो रखते हैं, अगले संडे एक नंबर्स हम लॉन्च कर देंगे। हॉस्पिटल वाले लोग उस नंबर्स के साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे और लाइव प्रार्थना में हम लाइव टेस्टिमनीज को लेंगे। सिर्फ हॉस्पिटल से, आईसीयू सेक्शन से, इमरजेंसी सेक्शन से, हॉस्पिटल्स के अंदर से अगले संडे हम टेस्टिमनीज को लाइव सुनेंगे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपोस्टल जी, ये अमेजिंग टेस्टिमनी, अमेजिंग डिलीवरेंस, और सबसे खास बात ये पहली बार आए हैं और इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, किसी ने चर्च के बारे में बताया, और आज पहली बार आए। राइट साइड रुक गई थी, चल नहीं पाते थे पैरालाइज के कारण, लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ और ये भाई चल पा रहा है। मौजिज़ा, आज मेरा जोर लग रहा है कि नहीं? शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही है, बंदा नहीं है वहां पे। मौजिज़ा होता है। मौजिज़ा। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए। अपोस्टल जी, ये भी अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस बहन की 1 साल पहले कहते हैं दोनों हाथ जो है इनके काम करना रुक गए थे, अपने हाथों को आगे करें, टोटली रुक गए थे। और डॉक्टर को जब चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला था खून का दौरा जो है ना वो हाथों तक पहुंचता ही नहीं है और नसें पूरी तरह से ब्लॉक थी, कुछ भी नहीं कर पाए, टॉयलेट वगैरह भी खुद नहीं कर पा रहे थे और घर का कोई काम नहीं कर पा रहे थे, कोई भी उंगलियां नहीं उठा पा रहे थे। 5 डॉक्टर्स बड़े बड़े इन्होंने चेंज कर दिए, लगातार 1 साल दवाइयां खाते रहे, ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन हाथों ने काम करना शुरू नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर ने आज अमेजिंग काम किया कि अपने हाथों को उठा पा रहे हैं, हाथों को, मुट्ठियों को फोल्ड कर पा रहे हैं और बस तो भार उठाओ और ये भार भी उठाएंगे अब। और 1 साल के बाद हाथों में आज जान आई है। और ये बैग हल्का नहीं है, किसी को मालूम हो चाहे ना हो, इसमें बाइबल्स पड़ी, सामान पड़ा है। तारीफ करो जोर से डॉक्टर। ये सेम अनॉइंटिंग आपके परिवारों में काम कर रही, सेम अनॉइंटिंग आपके शरीर पर काम कर रही, सेम अनॉइंटिंग से हील हो जाओ, डिलीवर हो जाओ, व्हील चेयर से छूट जाओ, शिकंजों से छूट जाओ, पंपों से छूट जाओ, शिकंजों से छूट जाओ, बीमारियों से छूट जाओ, स्ट्रेसर से छूट जाओ, हर तरह का स्ट्रेचर अपनी बॉडी को छोड़े, लाइफ को छोड़े और चला जाए, अपने आप में आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी, आमीन हो चाहिए, मैंने कहा ये आशीष आपकी चर्च। अपोस्टल जी, ये अमेजिंग टेस्टिमनी है। 8 महीने हो चुके हैं, इस भाई की दोनों आंखों से इनको नजर नहीं आता था और आज जैसे ही अपने Very quick. अभी ये भाई ने चेक किया गया, इनको बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई दे पा रहा है। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल, ये बड़ी अमेजिंग और बिग टेस्टिमनी है। ये बहन की, दोनों की शादी 2004 में हुई थी और उसके बाद इनके लड़ाई झगड़ा रहने लगा और दुष्ट आत्मा के अटैक हो गए और प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। फिर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जब स्कैनिंग की तो वो भी हैरान रह गए कि इस बहन की दोनों जो ट्यूब्स हैं बच्चेदानी की वो ब्लॉक थी और पानी वाली 2 रसौलियां थी, जिसकी वजह से इनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी 2004 से। और बहुत डिप्रेशन में चले गए, मरने की दोनों ने कोशिश की। फिर किसी ने चर्च के बारे में बताया था और 10 जून 2018
ये पहली बार चर्च में आए और आपने उस दिन प्रेयर की, सामर्थ्य प्रेयर की। जैसे इस बहन ने प्रेयर को रिसीव किया उसी समय उल्टियां आने लगी। लगातार 2 दिन उल्टियां आई और जब डॉक्टर के पास गई 2 दिन के बाद, प्रेयर के 2 दिन बाद, 16 साल के बाद प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ 16 साल के बाद। सुनो, इनको माइक दो। कब शादी हुई थी? किस सन में? 2004 में 2004 में। हाँ जी। कहाँ पे हुई थी? बिहार में। अरे क्या यार, आ जाओ और इधर। 2019 में बेबी हुआ प्रेयर के 2 दिन बाद। डॉक्टर, मैंने कहा तुम्हारा और मेरा कौन? डॉक्टर बिहार में कहाँ से हैं? छपरा। माइक देगा तू कि नहीं? डफर कहाँ से हैं? जी छपरा जिला से है, बिहार। अब मैं आने वाला हूँ बिहार। ठीक है। और क्या खिलाओगे ये मुझे? खिलाओ। मुझे वहाँ का वो क्या खाना है, क्या बोलते हैं उसको, जो आटे में कुछ डाल के और उसको फिर पकाते हैं ऐसे गोल सा? के लीट। नहीं, क्या बोलते हैं उसको? लिट्टी लिट्टी। चोखा। अच्छा। हाँ, लिट्टी चोखा खाने का है। हालेलुया। हालेलुया। अरे क्या कर रहे हो? मेरी जुराब उठा रहे हो क्या? अच्छा, आपको उल्टियां आई जब आप यहाँ से गए? हाँ जी, कितने दिन तक? 2 दिन। इसका माइक ऊंचा होना चाहिए और ये डफर आज पता नहीं कौन है शैतान के अंदर, इसका ऊंचा किसी का नीचा। कितने दिन उल्टियां आती रही? 2 दिन। 2 दिन उल्टियां हाँ आती जी। रही आपको जब आप यहाँ पे आए। और आपको बताया किसने था कि आप चर्च में आओ? जी शादी हो गया। कौन बताया? गुड़ी सिस्टर है। एक सिस्टर बताई हाँ जी, थी, हाँ जी, हाँ जी। आपको बताई थी, हाँ, लेकर आई थी यहाँ। लेके आई थी आपको यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, आपको जब बताया गया यीशु मसीह के बारे में, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हमारा धर्म बदल देंगे या हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा? मैं कुछ जी नहीं। आपको कुछ- विश्वास था कि यीशु जी, मसीह जी। काम करेंगे? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और जिस दिन आप पहली बार चर्च में आए तब आपके शादी को 14 साल 15 साल हो गए थे। हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता था कि 14-15 साल में जो डॉक्टर नहीं, सब मेडिकल नहीं कर सका, कोई चीज नहीं। यहाँ पर भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो प्रभु को मानते हैं, उनको प्रभु की पावर का पता है। लेकिन आपको लगता था कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता, क्या उसे आपको यकीन था कि इतनी मेडिकल चीजें नहीं कर पाई, हम कुछ नहीं कर पाए, तो चर्च में जाने से कैसे हो जाएगा? जी मुझे विश्वास था कि हो जाएगा। हो जाएगा। जब आप यहाँ पे आए 14 साल हो गए थे, 15 साल, 14-15 साल, और आप यहाँ पे आए जब, तो पंद्रह साल बाद जब आप चर्च में पहली बार आए, प्रार्थना हुई, उल्टियां आई आप, हाँ जी, जी पापा जी। और कितने दिन आती रही? 2 दिन हाँ, 2 दिन। लगातार उल्टी हाँ आती जी, हाँ रही। जी, 2 दिन। कितने, सुनो, टेस्टिमनी को सुनना और उसको अच्छी तरह से, जैसे बोलते हैं ना, एक है कि रोटी डफना, एक है रोटी खाना। समझ रहे हैं आप? कई बार डफने की जरूरत नहीं होती, खाने की जरूरत होती। और कहते खाना जितने आराम से खाओ उतना बॉडी को लगता है। और कई बार 1000 टेस्टिमनी सुनने से अच्छा ये है कि एक टेस्टिमनी आप बड़े ध्यान से सुने। लोग बोलते उल्टियां क्यों आती हैं खामरा चर्च में? और कई बार मैं आपको प्रार्थना रुकवा के बोलता हूं, अपनी स्क्रीन की ओर देखो, ये ब्लड नहीं, ये उल्टियां नहीं, ये बीमारी है। हाँ या ना? अब मेडिकली क्या थी, वो एक बीमारी थी या नहीं? कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं, ये है, रसौलियां हैं, कुछ भी है। 16 साल हो गए, 16 साल से ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, कभी क्या चल रहा है। और चर्च में आए, जिस दिन आए उस दिन वॉमिटिंग लगी, दुष्ट आत्मा निकली और 2 दिन तक उल्टियां होती रही। और जब डॉक्टर के पास गए तो प्रेग्नेंट थी। ये अगर मैं आपकी जगह होता, मैं आज 100% गवाही रिसीव करके यहां से निकलता। अब सोचो, जो गवाही 2018 में बनी थी, आज चर्च की ग्रेस 18 से 3 गुना ज्यादा है। सोचो आज क्या होगा। इसलिए मैंने कहा, जो ऑयल आप पे आ रहा है वो ऑयल नहीं आ रहा, वो आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज आप पे आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए आशीष आपके लिए। हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन को भी परमेश्वर ने एक तरह से आज छुआ और ब्लेस किया है। 1 साल से लगातार इन्हें ब्लीडिंग थी और बहुत हैवी ब्लड के क्लॉट्स आ रहे थे और मेडिसिन खाते रहे, लेकिन वो क्लॉट्स जो है रसौलियों की तरह वो बंद नहीं हो रहे थे, हैवी ब्लीडिंग के साथ, और बहुत कमजोर हो गए थे। तारीफ करो जोर से। और खुदा के आत्मा ने छुआ, ब्लड क्लॉट्स और हैवी ब्लीडिंग अभी
अभी बंद हो चुकी है अभी पूरी बंद तरह हुई, से। मैंने देखा Yes. स्पिरिट में। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर अपोस्टल से। ये अमेजिंग टेस्टमनी है। ये बहन फर्स्ट टाइम असम से आए हैं और 2 साल से ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। एक कदम चलना तो क्या, खड़े होना भी इनसे बिल्कुल हुआ नहीं जाता था। जैसे ही हमने प्रार्थना की 2 साल के बाद छोड़ ये दो, बहन छोड़ दो, चल छोड़ पा दो, रहे हैं। छोड़ दो। अपोस्टल जी पूरी तरह आत्मा से आज छुरे हील हो क्यों चुके हैं। पकड़ रहे हो उन लोगों को? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसको लेके आओ सिस्टर। बस इस बहन का राइट कंधा मोजिज़ा। टूट गया था। राइट कंधे की हड्डी हम एक्सरे में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी तरह से दिखेगी हड्डी, यहाँ पे टोटली अलग हुई और टूटी हुई। यस, दिख रहा है। और बस ये पूरी तरह से डिस्लोकेट थी हड्डी और खुदा के आत्मा ने छुआ। ऑपरेशन होना था इस बहन का, ऑपरेशन को कैंसिल किया है और अपनी बाजू को पूरी तरह से उठा पा रहे हैं। परमेश्वर ने टूटी हड्डी को आज जोड़ा है, टूटी हड्डी को जोड़ा। हम एक्सरे देख सकते हैं, हड्डी टोटली अलग थी। ओह हाँ, दिख रहा है। अब दिखाओ, मैंने अब देखा फोन पे, अच्छा दिख रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठाओ, सेम ब्लेसिंग को रिसीव करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हो जाए तो ये बरकत सिर्फ आप लोगों की। मैंने कहा अगर बहरापन एक श्राप है, मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते उस बहरेपन को, इस श्राप को खत्म कर दूं आपकी लाइफ से। अगर अंधापन एक श्राप है, उस श्राप को मैं खत्म करता हूं आपकी लाइफ से। अगर एक कर्ज आपकी लाइफ में बीमारी का, उस कर्ज को मैं खत्म करता हूं आपकी लाइफ से। आमीन। हो जा, बोलते जाओ और बरकत को लेते जाओ यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात, जब हीलिंग शुरू होती, मैं देख रहा हूं आपकी हड्डी में हीलिंग हुई। आप चल पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं। कल आप दौड़ पाएंगे, परसों आप और तेज दौड़ पाएंगे। मैं देख रहा हूं जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो। ये स्टार्टिंग हो सकती, शुरुआत हो सकती, लेकिन जो आप नहीं कर सकते आप करने पाएंगे अभी से, आज से यीशु मसीह के नाम में। सब तरह की अंधी आत्माएं आपको छोड़ के चली जाएं, बहरी आत्माएं छोड़ के चली जाएं, अंधी गूंगी बहरी आत्मा आपको छोड़ के जाती रहे, दुर्बलता की आत्माएं छोड़ के जाती रहे, सब तरह की गंदगी की अशुद्ध आत्माएं छोड़ के जाती रहे। आमीन। हो जाए आशीष आपकी चर्च। अपोस्टल जी ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। ये ब्रदर उत्तराखंड से फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं और 2020 में इनका एक्सीडेंट हुआ था और राइट टांग की हड्डी 3 जगह से टूटी थी। एक कदम भी ये भाई चल नहीं पाते थे। आज जैसे प्रार्थना की आज चल पा रहे हैं अपोस्टल जी ये भाई। मौजिज़ा, 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 मौजिज़ा। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। बस ये भी एक बड़ी टेस्टमनी है। 2015 में इस बहन को अचानक एक उल्टी आई, ग्रीन कलर की उल्टी आई और जब हॉस्पिटल गए और इन्हें चेक किया तो डॉक्टर ने बोला कि पूरी किडनी जो है आपकी डैमेज हो गई है। किडनी पूरी तरह से डैमेज थी और साथ में टीबी हो गया और कुछ भी 4 महीने कुछ खाया पिया नहीं और ब्लड में 4 ग्राम रह गया था। मरने की हालत थी इस बहन की। और किसी ने चर्च के बारे में बताया था 2015 में और लगातार चर्च आना शुरू किया। इन्होंने विश्वास के साथ आते रहे, व्हाइट कार्ड बनाकर आपसे ले हैंड प्रेयर करवाई थी। उसके बाद रिपोर्ट इनके हाथ में है। वो किडनी पूरी तरह से 100% नहीं हो चुकी है। ओ जीसस। ओ प्रेयर की फोटो है। जो किडनी बोल दिया था डॉक्टर ने डैमेज है पूरी तरह से, अब कुछ नहीं हो सकता, वो किडनी की रिपोर्ट लेकर आई है, पूरी तरह से नॉर्मल है और डॉक्टर्स को हमने अभी चेक करवाई। फुल रिपोर्ट दिखाना, फुल रिपोर्ट, फुल हाँ, आराम से फुल करना। क्या बीमारी है लड़की तेरे को? मुझिज़ा होता है। तारीफ करो जोर से। ब्लेसिंग को रिसीव करो अपने परिवार के लिए। हालेलुया। बस ये भी बड़ी टेस्टमनी है। इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था और 3 पसलियां इनकी टूट गई थी। इनकी टांगों को देखे पूरी तरह से एक्सीडेंट के अभी भी चोटें हैं गहरी और 3 पसलियां टूटने के कारण ये बहन कभी चले नहीं थे, व्हीलचेयर के ऊपर थे, लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ है और ये बहन चल पा रही है। ए होशियार,
ए होशियार, ये सुना में, हट हट जा। ये सुना में, ये सुना में क्या क्या कर रहा तू? चल भाग भाग जा। मौजिज़ा चल भाग। होता है ये सुनाम में, कुदरत है उसी के। पता नहीं तुम क्यों लोगों को पूरा नहीं दिखाते हो। टांग काटते हो, सिर काट, जैसे तुम्हारे दिमाग कटे हुए वैसे तुम लोगों को दिखाते हो। तुम्हारा सिर है ना तो सिर दिखाओ, पैर दिखाओ, कंप्लीट दिखाओ आदमी है कौन। मौजिज़ा, हाँ। मौजिज़ा, क्योंकि जब परमेश्वर छूता है तो फेस डिफरेंट होता है आदमी का। चलो चलो चलो, खुदाबंद छू चुका है तुम्हें, वो छू चुका है तुम्हें। मौजिज़ा, 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 मौजिज़ा। अपोस्टल जी, बहन 16 साल से दुष्टात्मा के अटैक के अंदर थे और दिल्ली से स्पेशल इसी आस में आए थे कि आज खुदा के दास जब प्रेयर करें तो मैं आजाद हूँ। इन्हें अपनी नंगी आंखों से दुष्टात्मा दिखाई देते पिछले 16 साल से, और कहीं से कोई आराम नहीं आया। बहुत अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन आज जैसे फायर ब्रेक की वही दुष्टात्मा इन्हें छोड़ के गई है। 16 साल के बाद ये आराम पाया इन्होंने। दिल्ली का मंगलवार का पोस्टर दिखाना, जो नई जगह है दिल्ली का दिखाना। ओके, मैं देखता हूं वही दिल्ली में नए वाला, क्योंकि जो दिल्ली में पहली जगह थी उसको चेंज करना पड़ा था। वहां हमारे खास भाई थे जो हमारा विरोध कर रहे थे। खास भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हम आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे, डोंट वरी। दिल्ली के लिए खुदावंद की तारीफ करने के लिए तैयार हो? और जोर से हालेलुया बोलते हुए, जोर से। सुनो, पंजाब और दिल्ली में फर्क है। आपको प्रार्थनाओं की जरूरत है दिल्ली के लिए। फिर से दिखाओ फुल पोस्टर। इसका एड्रेस जूम करो, ओनली एड्रेस। तो ये द्वारका 3 सेक्टर, द्वारका, न्यू दिल्ली। 23 नवंबर यानी परसों वहां पे चर्च ओपनिंग होगी। नई दिल्ली, सुनो रिश्तेदारों, जब एक परिवार में 4 शादियां इकट्ठी आ जाएं, एक बुआ की लड़की की, एक मामी की लड़की की, एक छोड़ देते हो उसमें से, पता है चित्तर थोड़ी खाने हैं बाद, क्लेश थोड़ी पुआने हैं। तो ये भी रिश्तेदारी है। तो पहुंच जाना दिल्ली। आमीन। मैंने ऐसे विश्वासी देखे हैं जो अपने पास्टर के साथ फॉरेन ट्रिप में भी चले जाते हैं, अपने खर्चे पे। ऐसे बिलीवर्स भी देखे। हालेलुया। दिखाओ फिर से दिल्ली का पोस्टर। तो द्वारका में वहां जगह है एक, विलेज मटियाला, 3 सेक्टर, द्वारका, नई दिल्ली। इसको जूम आउट करो, जूम आउट करो, पूरा करो पोस्टर, पूरा दिखाओ। 23 नवंबर मंगलवार को सुबह 10 से 2 मैं आपको दिल्ली में मिलूंगा। नई दिल्ली में खुदा ने चाहा, एवरीथिंग डन हुआ। तारीफ करो जोर से। भेजो अपनी प्रार्थनाओं को दिल्ली में, अपने हाथों को उठाओ और अपनी फायर को, ब्लेसिंग को, सुरक्षा को मांगते हुए परमेश्वर के नाम में बड़े काम वहां पे हों। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए उठाओ हाथों को, सुरक्षा को मांगो, सामर्थ को मांगो। लगड़े चले और अंधे देखे और कोड़ी शुद्ध हो। अंगीकार करते हुए ऊंची आवाज में खुदावंद के बड़े काम वहां पे हो, बड़े मिरेकल्स हो, मोजदे हो, रूहें बचाई जाएं, बहुत से लोग परमेश्वर में आए, दिल्ली खुदावंद के लिए बचाया जाए, बड़े काम वहां पे हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते। पूरी चर्च बोले आमीन। पूरी चर्च बोले आमीन। आज से हम एक और काम करेंगे। आप जानते पिछले साल में जब लॉकडाउन से पहले चर्च की एक इवेंजलिस्ट टीम थी, जो रोज हम इंडिविजुअली लोगों को सुसमाचार अकेले अकेले को सुनाते थे। और एक दिन में, एक महीने में आप लगा लो कि 1.5 से 3 लाख लोग
इंडिविजुअली अकेला अकेला मुंह पे मुंह एक के सामने एक सुसमाचार सुनते थे। लॉकडाउन के बाद टीम जा नहीं पाती थी लोगों के पास में, क्योंकि ऐसा रूल था कि आप लॉकडाउन में किसी भीड़ के, क्योंकि वो भीड़ की भीड़ जाती, बसेस जाती थी, तो अब वो सुसमाचार का काम फिर से ओपन कर दिया गया है। आपने क्या करना है, क्योंकि अगर लॉकडाउन आया अगले साल 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए, ओके, तो हम उस टीम को प्रार्थना में यूज करेंगे और वो प्रार्थनाएं करेगी, लेकिन वो लगातार अब हमारे साथ काम करेगी। तो आपको बेचिंत होके जो लोग इवेंजलिज्म में आना चाहते हैं, खासकर बहनें भाई, आपको मीटिंग आमीन होने के बाद आपको फ्रंट पे कहीं भी एक डेस्क लगा लो और फ्रंट पे आके आपको अपना नाम लिखाना है और आपको फुल टाइम इवेंजलिज्म में आपको शामिल कर लिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई सिस्टर है, कोई परमेश्वर का काम करना चाहती है, उसे लगता है कि मैं काम करना चाहती हूं लेकिन मैं अपनी जॉब कैसे छोड़ूं, तो यहां पे उनकी जॉब की जॉब है और सुसमाचार का सुसमाचार है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो एक तरह से वो अपना घर भी चला रही और दूसरी तरफ से वो सेवा भी कर रही। हालेलुया। क्योंकि हम भी जानते हैं अगर आपने पूरा सुसमाचार को टाइम देना है तो आपको घर भी चलाना है, परमेश्वर आपकी जरूरतों का इंतजाम भी करेगा। और सेम यही वचन, सेम पैटर्न लुधियाना के लिए, गुरदासपुर के लिए और फिरोजपुर के लिए, वहां भी टीमें बैठ जाएंगी, वहां की इवेंजलिस्ट टीम अलग होगी। हर एक शहर में जहां ब्रांच खुलेगी वहां अलग बस होगी, अलग इवेंजलिस्ट टीम होगी जो हजारों लोगों को रोज इंडिविजुअली अकेले अकेले सुसमाचार सुनाएगी। ओके, जैसे टीवी के जरिए सुसमाचार जाता है हमारा, हाँ या ना? देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ, चैनल्स के जरिए जाता है, उसके बाद पोस्टर्स के जरिए, फ्लैक्स के जरिए, और भी बहुत सारे इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक से, यूट्यूब से, बहुत सारी चीजों से। लेकिन इंडिविजुअली एक एक जो सुसमाचार था, एक के सामने एक, वो नहीं हो रहा था। अब वो शुरू है। आप अपना नाम लिखाएंगे आज, कल टीमें बन जाएंगी, 2-3 दिन में वो जाना शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको ड्रेस दे दी जाएगी, आपको शूज दे दिए जाएंगे, सारा सामान दे दिया जाएगा। तारीफ करो जोर से खुदा। अब ये एक बड़ी टेस्टमनी, ये भाई स्ट्रेचर के ऊपर था, आगे लेकर आए, और 15 साल से ये भाई स्ट्रेचर के ऊपर था, एक कदम नहीं चल पा रहा था, टोटल मुर्दों की तरह लेटा हुआ था, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम शुरू हुई, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी थी। आप इस भाई की बॉडी लैंग्वेज को, कपड़ों को देख सकते हैं। स्ट्रेचर के ऊपर 15 साल से था, स्ट्रेचर के ऊपर 15 साल से था, और आज ये भाई उठा और चल पा रहा है। मोजिज़ा, 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 मोजिज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से। इस भाई को पैसे दो, थोड़ा कपड़े खरीदे, ये क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर में था तो इसने काम नहीं किया होगा। इसको 10,000 दो, ये कपड़े खरीदे, अपनी लाइफ को थोड़ा सुधारे, इसको मिलाओ, फिर अगले हफ्ते देखते क्या करना है। अगर परमेश्वर ने आपको व्हील चेयर से उठाया, वो आपका इंतजाम करना भी जानता है कि आप करेंगे क्या। वो आपको शुरू से लेके एंड तक लेके जाएगा। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। और पर्सनली फिरोजपुर ब्रांच में भी आज बहुत सी टेस्टिमनीज आ रही हैं। सिस्टर संजू 5 साल से बॉडी में तकलीफ थी उठने बैठने में, फिरोजपुर ब्रांच में, और ये पूरी तरह से हील हुई है। तारीफ करो फिरोजपुर ब्रांच के लिए जोर से। और सिस्टर मधु बाला, ये भी 15 साल से इनके घुटनों में तकलीफ थी और चल नहीं पा रहे थे, छड़ी के सहारे चलते थे, और आज चल पा रही है। तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट जल्दी दिखाना। फिरोजपुर ब्रांच 1 साल पहले गिर गए थे, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, झुक नहीं पा रहे थे, ये भी पूरी तरह से हील है। ओह जीसस, पहला दिन है देखो फिरोजपुर ब्रांच का। तारीफ करो जोर से। और वौसल जी, लुधियाना ब्रांच से भी लगातार टेस्टिमनीज आ रही हैं। सिस्टर अंजलि की टेस्टिमनी का 3 साल पहले अचानक छत से ये बहन नीचे गिर गए थे और तब से इनकी रीढ़ की हड्डी के जो मन के हिल गए। डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है। लेकिन आज जैसे ही आपने यहाँ से प्रार्थना की, अभी ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। वौसल लुधियाना ब्रांच में ये गवाही दे तारीफ रहे करो हैं। जोर से। मैं एक्साइटेड हूँ ब्रांचेस की टेस्टिमनी सुनने के लिए। मैं आधा घंटा और सुन सकता हूँ। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से।
मुझे एक बात मालूम है, वहां पे रूहें बचाई जाए, बपतिस्मा लेंगे लोग, हाँ या ना? अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जब आप पे जब ऑयल से प्रार्थना हो, टीम शुरू करो ऑयल से प्रार्थना। ले हैंड भी साथ होगा, ऑयल से प्रार्थना होगी, ब्रांचेस में भी सेम। अपने हाथों को उठाओ। आप किसी भी व्हील चेयर पे हो, वो व्हील चेयर शारीरिक हो, फाइनेंशियल की हो, वो किसी की भी हो, उस व्हील चेयर से ये सामर्थ आपको छुड़ाने वाले हैं। जब ये ऑयल आप पे आए, अपने आप को चेक करो। गर्दन नहीं हिला सकते, हिलाओ। उठ नहीं सकते, उठो। स्किन के रोगी हो, स्किन को नोट करवाओ कैमरे के ऊपर और फिर ऑयल लगवाओ। आप देखना क्या होता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको गवाही देगा। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। लगाओ, ऑयल को लगाना स्टार्ट करो। 4 स्प्रे 5 स्प्रे, उसके बाद आगे। ना ज्यादा टाइम लगाना है, ना जल्दी करनी। हिलाओ अपने हाथों को। मोजिज़ा, 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 मोजिज़ा। हालेलुया। मछली 10 साल पहले ये मैंने छत से गिर गए थे और लेफ्ट घुटने का डॉक्टर ने 2 बार ऑपरेशन बताया था कि ऑपरेशन के बिना चल नहीं पाएंगे। 2 बार सजेस्ट किया, दोनों बार गए, शिकंजे के साथ चलते थे, लेकिन विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आए हैं और सामर्थ्य प्रेयर को रिसीव किया। शिकंजे का जोड़ा और चल पा रही है। तारीफ करो जोर से। मोजिज़ा, 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 मोजिज़ा।